हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल क्लासेस से आज आपको फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में समझाया था। कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया था। आज बच्चों उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बच्चों ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया। दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट को आपने हाथ से जोड़ दिया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और इंडक्शन से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रोसेस के लिए आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया, dW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। आपने dQ चार्ज दिया बॉडी को, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बच्चों जब हम किसी कैपेसिटर में वर्क करते हैं, वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the ratio of the work and the charge is known as electric potential। बच्चों हमने dq चार्ज दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, स्मॉल वर्क किया dw। वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, dw = v dq। बच्चों ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए था, टोटल चार्ज Q है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमने इंटीग्रेट किया। dW का इंटीग्रेशन W हो गया वर्क, V ब्रैकेट के अंदर dQ। इस V की वैल्यू Q/C, क्योंकि Q = CV पड़ा था, तो V = Q/C। ये फॉर्मूला dQ। अब देखो बच्चों इसकी पावर कुछ नहीं, 1/c बाहर था, q की पावर 1 + 1/1 + 1। ये फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है, x की पावर n dx = n + 1/n + 1। फॉर्मूला है ये बच्चों आया q² / 2c वर्क। वर्क का फॉर्मूला W = q² / 2c। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ Q इज कांस्टेंट, अगर Q को कांस्टेंट रखें तो बच्चों ग्राफ प्लॉट करेंगे। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटी के बीच में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। बट Q = क्या होता है, CV बच्चों, इसलिए W = C² V², यहाँ वैल्यू पुट करिए, Q की वैल्यू CV/2c, हाफ CV²। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। हाफ CV², हाफ से एक सी कट गया, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² पढ़ा था, वैसे ये हाफ CV²। यहाँ पर C कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, V पोटेंशियल। C कैपेसिटी of the capacitor और V potential। अब बच्चों अगर देखा जाए तो अगर V को कांस्टेंट रखें और वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, जब वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम लोग चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, कर्व होता है। तो बच्चों अगर हम किसी सब्सटेंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq देते हैं, वर्क
dw करते हैं तो वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dw बराबर v dq, v को अंदर ले लिया, v की वैल्यू q बराबर cv होता है तो v की वैल्यू q बाय c। इंटीग्रेशन कर दिया तो w बराबर q स्क्वायर बाय 2c। फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज किया है x की पावर n इज इक्वल टू x बाय n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो ये पावर लिखी थी इसी के हिसाब से n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। q बराबर cv लगाकर हमने एक दूसरा फॉर्मूला प्रूव कर दिया, हाफ cv स्क्वायर। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल। क्या पढ़े जा रहे बच्चों? कॉमन पोटेंशियल। देखो बच्चों, दो इस कैपेसिटर हो गए, ये एक कैपेसिटर हो गया, इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2। आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया, इसको चार्ज दे दिया, चार्ज कर दिया Q1। जब चार्ज देंगे तो पोटेंशियल आएगा V1, इसको चार्ज दिया Q2, पोटेंशियल आया V2। बच्चों फॉर्मूला देखा जाए तो जब हम लोग चार्ज देंगे तो फॉर्मूला होगा इसका C1 V1 और इसका फॉर्मूला होगा C2 V2। बच्चों दो डिफरेंट कैपेसिटर थे, एक की कैपेसिटी C1 थी, एक की कैपेसिटी C2। आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाकर, एक्सटर्नल सोर्स लगाकर इसको चार्ज किया। जब चार्ज करोगे तो पहले वाले में जो चार्ज आएगा वो Q1, दूसरे वाले में चार्ज Q2 दे दिया। उससे पोटेंशियल की वैल्यू राइज करी, पहले वाले के लिए V1 और दूसरे वाले के लिए V2। तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। अब बच्चों इसके बाद आपने इसमें एक वायर ज्वाइन किया, वायर ज्वाइन किया। When wire is connected, charge flow from higher potential to lower potential। जब आपने एक वायर को ज्वाइन कर दिया तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सपोज किया V1 ग्रेटर है V2 से, अगर V1 ग्रेटर है V2 से तो चार्ज V1 से V2 की तरफ चलेगा। एंड फाइनली अ कॉमन पोटेंशियल V इज सेट। एक कॉमन पोटेंशियल दोनों में सेट हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल जब सेट हो जाएगा तो न्यू चार्जेस फर्स्ट स्फीयर का Q1 डैश C1V एंड Q2 डैश C2V। जब दोनों में कॉमन पोटेंशियल सेट हो जाएगा तो नया चार्ज आएगा, V हो गया इसका भी तो C1V और दूसरे वाले का C2V। according to law of conservation of charge, according to law of conservation of charge पहले वायर को ज्वाइन करने से पहले और चार्ज ज्वाइन करने के बाद। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर और चार्ज आफ्टर क्या होगा? सेम रहेगा। मतलब C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2V कॉमन। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो V की वैल्यू आ गई C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों जब दो कैपेसिटर को एक वायर से ज्वाइन कर दिया तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो। एक कॉमन पोटेंशियल V सेट हो गया, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो अगर बच्चों देखा जाए
तो चार्ज बिफोर करेक्टिंग और चार्ज आफ्टर करेक्टिंग सेम रहेगा। चार्ज की वैल्यू बिफोर और आफ्टर सेम कर ली, V कॉमन आ गया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। बच्चों इस प्रोसेस में चार्ज ट्रांसफर हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, डेल्टा Q की वैल्यू आएगी Q1 माइनस Q, क्योंकि Q ग्रेटर है, Q1 ग्रेटर है Q से। चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की हो रहा है, हमने V1 को ग्रेटर माना है, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो बच्चों इसकी फॉर्मूला था C1V1 और इसका फॉर्मूला था Q1 डैश का फॉर्मूला था Q1 डैश का फॉर्मूला C1V। बच्चों C1 V1 माइनस V, C1 V1 माइनस V, तो बच्चों C1 V1 माइनस V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम ले लेंगे, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1, ये माइनस हो जाएगा साइन, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 कैंसिल हो गया बच्चों, C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 कॉमन ले लो, C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो गया, कितना चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में ट्रांसफर। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहले हमने कॉमन पोटेंशियल का, फिर जो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ दोनों को माइनस कर दिया, तो C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब दो कैपेसिटर को आपस में एक वायर से ज्वाइन कर देते हैं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होने लगता है। जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है तो वायर की वॉल से टकराता है, और वायर की वॉल से टकराने से एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म। तो बच्चों यही हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर C हो गया, एक कैपेसिटर E हो गया। इसकी कैपेसिटी C1 C2। जब आपने एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज दिया तो Q1 Q2, इससे पोटेंशियल की वैल्यू V1 हो गई और V2। अब देखा जाए तो व्हेन बोथ कैपेसिटर आर joined by the external source, their total potential energy UI का मतलब है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये बच्चों ने पहले पढ़ाया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले वाले की, हाफ C2 V2 स्क्वायर दूसरे वाले। व्हेन अब हमने इसको एक वायर से ज्वाइन कर दिया, ये वायर ज्वाइन किया। व्हेन बोथ आर ज्वाइंड by the wire, charge flow from higher potential to lower potential। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर
plus half C2 V square, where V is called common potential. V को हम लोग क्या रखते हैं? कॉमन पोटेंशियल। तो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट डेल्टा यू, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। एनर्जी जो लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो डेल्टा यू इनिशियल कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल हो गई, माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। ये बच्चों पूरे में हाफ कॉमन है, हाफ हमने पूरे में कॉमन निकाला, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इन दोनों बच्चों को हाफ कॉमन निकाला था बाहर निकाला, और V भी कॉमन है तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब V की वैल्यू बच्चों क्या होती है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो डेल्टा यू हम लोग चल रहा है, डेल्टा यू चल रहा है C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट पर V की वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बच्चों हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ सिंगल पावर है, तो अगर देखा जाएगा तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, ये बचा C1 प्लस C2। यहाँ पर स्क्वायर था इसकी वजह से, और यहाँ सिंगल पावर थी तो एक पावर कटेगी, एक बचेगी, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लेंगे, C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब बच्चों ब्रैकेट खोल देंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। एक बार इसको पहले मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों जो कट रहा हो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, इसमें देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2, सब में C1 C2 कॉमन है तो देखो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो फॉर्मूला बच्चों देखा जाए तो डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो डिफरेंट कैपेसिटर्स को आपने अलग अलग चार्ज किया। जब आप अलग अलग चार्ज करोगे तो उनके पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग होगी, एक की V1 एक की V2। बच्चों जब आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो उसके अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1
V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बाद में आपने इसको एक वायर से ज्वाइन कर दिया। जब वायर से ज्वाइन करोगे तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएंगे। ये तो कॉमन पोटेंशियल V आ जाएगा, V आ। एनर्जी लॉस्ट इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वायर की वॉल से और दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, जिससे तार क्या होता है? गर्म होता है। इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू हमने पुट करी। V कॉमन, तो कॉमन लिया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों मैथमेटिकल्स इसको सॉल्व किया, मैथमेटिकली कुछ करना नहीं था, एलसीएम लेकर सॉल्व किया। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये शो करता है कि C1 C2 कभी जीरो नहीं होंगे और V1 बड़ा होगा या V1 छोटा होगा, कुछ भी होता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर कर देगा। मतलब एनर्जी का लॉस होगा और एनर्जी ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।